अच्छा, पार्ट 1 रिकॉर्डिंग का और पार्ट 2 रिकॉर्डिंग का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है। वो आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा और LMS पे भी। जी जी भाई, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? हाँ जी, चले, वंडरफुल। अच्छा, प्रोटोटाइप दो तरह का होता है, एवोल्यूशनरी और थ्रो अवे। क्या फर्क होता है दोनों में, बताइए। थ्रो अवे प्रोटोटाइप क्या होगा? नहीं, एवोल्यूशनरी कैन बी इम्प्रूव वाली बात नहीं है बेटा। हाँ, अमका ने सही बोला है, थ्रो अवे को डिस्कार्ड करके नया बनाएंगे, और एवोल्यूशनरी में क्या करेंगे? इवॉल्व, उसी पे काम करेंगे, तो वो इवॉल्व हो जाएगा। इवॉल्व का मतलब है वो जो प्रोटोटाइप था उसी के ऊपर मजीद काम होगा। ये बात सबको समझ में आती है? जो ज़ैनब और अमता को समझ में आ गई है? थ्रो अवे में पुराने वाले को फेंक देंगे, अली अफजल को आ गई, असगर को आ गई, और थ्रो अवे में उसको फेंक के नया काम शुरू से स्टार्ट करेंगे। चलो, आयशा वगैरह सबको क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, क्रिटिसिज्म क्या है इसका? एक और बात क्या बताइए प्रोटोटाइप के बारे में, ये अब मॉडल नहीं रहा, ये अप्रोच बन चुकी है। अप्रोच का मतलब क्या है? किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल के साथ अकोमोडेट हो सकता है। सही है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल के साथ आसानी के साथ अकोमोडेट हो सकता है, इसलिए अब इसको क्या कहते हैं? इसको अप्रोच कहते हैं, ना कि इसको एक पूरा मॉडल कहते हैं। ठीक है भाई? सर, स्टूडेंट्स को अप्रूव कर दिया ना अप्रूव। भाई कितनी बार करूं अप्रूव, टाइम पे साले आते नहीं है। हाँ, हाँ जी, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? चलें जी, अब इसकी क्रिटिसिज्म देख लें। पहला क्रिटिसिज्म है भाई, कस्टमर फॉरगेट्स दैट दिस इज जस्ट अ प्रोटोटाइप।
दूसरा क्रिटिसिज्म है कस्टमर आर्ग्यूज दैट विद अ फ्यू अमेंडमेंट्स this should be made the final product. पता नहीं कुछ ना कुछ हुई है। चलें जी, कस्टमर फॉरगेट दिस इज जस्ट अ प्रोटोटाइप, ये कब होगा? अच्छा, सवाल से पहले एक सवाल, थ्रो अवे प्रोटोटाइप में और एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप में आपके ख्याल में क्या मेजर फर्क होगा? थ्रो अवे प्रोटोटाइप और एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, इन दोनों में मेजर फर्क आपके हिसाब से क्या होगा? सोचिए, बताइए। सर थ्रो अवे जो होगा वो एक दफा के लिए प्रोटोटाइप बनता है, एवोल्यूशनरी एक प्रोटोटाइप जो अपडेट होता रहेगा। ये तो आपने उनकी डेफिनेशन बता दी ना कि एवोल्यूशनरी उसी प्रोटोटाइप को अपडेट करेंगे और थ्रो अवे एक दफा प्रोटोटाइप बना के फेंक देंगे। लेकिन अगर मुझे ये बात पता है कि मैं थ्रो अवे प्रोटोटाइप बना रहा हूँ या मैं एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप बना रहा हूँ, तो उनको बनाते हुए मैं किस चीज को मद्देनजर रखूंगा? लूप होगा सर एवोल्यूशनरी में। बेटा लूप तो दोनों में आना है। लूप क्यों आना है दोनों में? जब तक अप्रूव नहीं हो जाता दोनों में लूप ही आना है, इस बात को समझो, ठीक है ना? जब तक अप्रूव नहीं हो जाता दोनों में लूप आना है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि दोनों के नेचर में मेजर फर्क आपके हिसाब से क्या आएगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों प्रोटोटाइप कस्टमर से अप्रूवल लेने के लिए होते हैं। अगर कस्टमर को आप प्रोटोटाइप में सेटिस्फाई नहीं कर सके तो हो सकता है कस्टमर आपको लात मार दे। कस्टमर बोले भाई मैं बनवा ही नहीं रहा तुमसे सॉफ्टवेयर, एक मौका देगा, दो मौका देगा। अब ये तो हमारी मर्जी है ना हम प्रोटोटाइप कौन सा बनाए। क्वालिटी के एतबार से सोच के बताओ। चलो आसान कर देता हूँ सवाल को। क्वालिटी के एतबार से सोचो और बताओ थ्रो अवे की क्वालिटी कैसी होगी? बेकार क्वालिटी का होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसको फेंकना है। एवोल्यूशनरी की क्वालिटी कैसी होगी? हटो बचो होगी। क्यों होगी हटो बचो? क्योंकि सॉफ्टवेयर ही उसी पे बनाना है।
सही है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही उसी पे बनाना है। बात आई समझ में सबको? अरे बेटा कस्टमर तो दोनों पे सेटिस्फाई हो रहा है, कस्टमर को अभी नहीं लाओ। कस्टमर एक ऐसा बंदा है जो इतना टेक्निकल नहीं है, उसको नहीं पता कि एक अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर और एक खराब क्वालिटी का सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसको तो अपनी फंक्शनैलिटी से मतलब है। बात आ रही है समझ में? वो तो प्रोटोटाइप देख के खुश हो जाएगा, उसको क्या पता अंदर क्या यूज हो रहा है। ये डिसीजन हम खुद करेंगे, आया हम प्रोटोटाइप थ्रो अवे बना रहे हैं या एवोल्यूशनरी बना रहे हैं। हो सकता है कुछ टेक्निकल कस्टमर्स भी होते हैं, तो मुझे लगता है कि कस्टमर के लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आया है, तो मैं कभी भी फिर उसके लिए थ्रो अवे प्रोटोटाइप नहीं बनाऊंगा, मैं एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप बनाऊंगा और फिर कोशिश ये करूंगा अगर अप्रूव मिलता है तो मैं डबल मेहनत क्यों करूं। मैं जो पहले बना चुका हूं मैं उसी सॉफ्टवेयर को, उसी प्रोटोटाइप को एक्चुअल सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करूंगा। आ रही है बात समझ में? ज्यादा कौन सा बेटर होता है, ये अच्छी बात है। ये डिपेंड करता है नदीम, ये डिपेंड करता है कस्टमर पे, कभी डिपेंड करता है, कभी टाइम पे डिपेंड करता है। सारी बात है थ्रो अवे में हम प्रोटोटाइप में ज्यादा फीचर्स बना के दिखाते हैं, एवोल्यूशनरी में हम कम फीचर्स बना के दिखाते हैं। ये कहना मुनासिब नहीं है कि ज्यादा बेटर कौन सा होता है, कस्टमर की मुनासबत से ये फैसला किया जाता है। हर कस्टमर अलग तरह का होता है, उसके हिसाब से हम जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनाना है। थ्रो अवे में यूआई के ऊपर शशके लगा दो, कस्टमर खुश, पीछे कुछ भी स्ट्रक्चर रख दो। एवोल्यूशनरी में हम पीछे क्लासेस वगैरह ढंग से बनाते हैं, सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप का आर्किटेक्चर जो बनाते हैं वो ढंग का बनाते हैं ताकि कस्टमर उसको अप्रूव करे। ठीक है जी। कस्टमर फॉरगेट्स दैट दिस इज जस्ट अ प्रोटोटाइप। कब होगा ये? एवरेज सा प्रोटोटाइप बना के दे दिया, एक फीचर इंप्लीमेंट करके दे दिया, कस्टमर कहेगा भाई मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, परेशान हो गया, इस वजह से वो रिजेक्ट कर देगा आपको। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। बहुत अच्छा बना के दे दिया, कस्टमर से बात करी, सर मैं ये सॉफ्टवेयर आपको 3 लाख रुपए में बना के दूंगा और 3 महीने लूंगा। प्रोटोटाइप सर आपको मैं 10 दिन बाद दिखाता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिएगा। आपने दे मार 4.5 जान मारी, 10 दिन बेहतरीन किस्म का प्रोटोटाइप बनाया, बेशक थ्रो अवे था, कस्टमर को तो नहीं पता, फुल जान मारी और बेहतरीन 10 दिन में बहुत सारे फीचर्स के साथ इम्प्लीमेंट करके दिया, कस्टमर को दिखाया, कस्टमर कहता है यार आप एक काम करो, 3 लाख छोड़ो, मुझसे 50,000 रुपए लो और मुझे ये प्रोटोटाइप में ये 4 चीजें चेंज कर दो और ये इम्प्लीमेंट कर दो। बात आ रही है समझ में? तो एतदाल रखना है आपने, बहुत अच्छा भी नहीं बना के देना और बहुत बुरा भी नहीं बना के देना, दोनों में मसला आ जाएगा, दोनों में आप फंस जाएंगे। गॉट द पॉइंट? ये बेसिक मसला है प्रोटोटाइपिंग अप्रोच के अंदर। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन यहां तक है किसी की तो पूछे मुझसे। चले जी अगले और क्रिटिसिज्म पे चलते हैं।
और मजीद बात कर लेते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है। इसमें एक और जो मसला आता है, जो बहुत बड़ा मसला आता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर, वो ये आता है कि डेवलपर कॉम्प्रोमाइजेस ऑन क्वालिटी। ठीक है जी, डेवलपर जो है वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। डेवलपर ने एक प्रोटोटाइप बनाया और उसने सोचा कि मैं ये एक थ्रो अवे प्रोटोटाइप बना रहा हूँ, मैं ये एक थ्रो अवे प्रोटोटाइप बना रहा हूँ, और जब एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने जाऊंगा तो मैं इस प्रोटोटाइप को जो है वो फेंक दूंगा और नया काम शुरू से कर दूंगा। कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया, आपने काम करना शुरू किया। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता जिसमें कोई प्रेशर ना आए। टाइम का प्रेशर हर प्रोजेक्ट में आता है। आपको टाइम का प्रेशर आया, अब कस्टमर ने क्या करा, वो जो प्रोटोटाइपिंग के अंदर खराब क्वालिटी वाला पार्ट था उसको एक्चुअल सॉफ्टवेयर में डाल दिया। तो क्या चीज कॉम्प्रोमाइज हो गई? सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। ठीक है, तो ये एक मसला होता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर, कि कभी कभी सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है जी, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोटोटाइपिंग अप्रोच। ये तीन इसके मेजर क्रिटिसिज्म है। कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। 2-3 मिनट सोचे मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं, फिर अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझसे इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। सही है। Anything that comes to your mind you can ask. डिफरेंस बता दूं थ्रो अवे और एवोल्यूशनरी का। अगेन बेटा, थ्रो अवे तो मैंने बताया ना कि क्या होता है। आपने उस प्रोटोटाइप को फेंक दिया, कस्टमर ने जैसी अप्रूवल दिया, और सॉफ्टवेयर पे आपने नए सिरे से काम शुरू किया। एवोल्यूशनरी, आपने एक अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और आपने कस्टमर ने जैसी अप्रूवल दिया, आपने सॉफ्टवेयर उस प्रोडक्ट पे बनाना शुरू किया, तो वो क्वालिटी वाला होगा। तो वो कौन सा होगा? वो एवोल्यूशनरी होगा। ये बात है बस, इसमें क्या कंफ्यूजन? जी, और कोई सवाल? चलिए जी, दिस एंड्स आवर डिस्कशन ऑन द प्रोटोटाइपिंग मॉडल। 5 मॉडल्स हमें कवर करने हैं बिफोर स्टार्टिंग द रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस व्हिच इज बेस्ड ऑन एजाइल, और जो यूएमएल को यूज करता है। उससे पहले 5 हमें जो है वो मॉडल्स कवर करने हैं। ठीक है, तो एक बार फिर आप 1-2 मिनट लीजिए आराम से, वाटरफॉल देखें, दोबारा से प्रोसेस को देखें, और प्रोटोटाइपिंग देखें। अगर कोई सवाल दिमाग में आ रहा है तो मुझसे पूछें।
जी भाई, कोई सवाल आ रहा है जहन में? हाँ जी, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज जो आपको तंग कर रही है, आप मुझसे पूछें। वी कैन डिस्कस दैट। क्लियर है? चलिए, विशाल भाई को क्लियर है, अली अफजल साहब को भी क्लियर है, नथिंग येट। किसी और को कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है? कुरान साहब अभी एंट्री मार रहे हैं क्लास के अंदर, फिर कहेंगे 2 सेशन की अटेंडेंस दे दो, फिर हम मना करेंगे तो हटेगी साली। ये हरकत है हमारी। चलिए, ओके जी। बल्कि इसको छोड़ो। बुरहान भाई कैसे आना हुआ हजरत? हमें बुला लेते अपने घर, हम आ जाते वहां पे। है बुरहान भाई, क्लास को लेके आ जाते तुम्हारे घर, वहां पर ही क्लास ले लेते। इतना जल्दी आने की जहमत करी आपने। सर इंटरनेट इशू कर रहा था, डेटा कनेक्ट नहीं हो रहा था, जैसे इंटरनेट, ओ माय गॉड, ये टोपिया ना मुझे नहीं कराया करो। समझ रहे हो? एक पैकेज लो, 500 रुपए का यूफोन का मंथली पैकेज है, वो खरीदो, आराम से डेटा वेटा सब कनेक्ट होगा, 1 सेशन की अटेंडेंस मिलेगी। समझ रहे हो? फिर क्यों नहीं चल रहा था? चले जी, स्क्रीन नजर आ गई, मैंने इसका लिंक भी शेयर कर दिया आप लोगों के पास। वही तो कनेक्ट नहीं हो रहा था डेटा। चलो जबरदस्त भाई, माने हैं सबके पास। अगला जो मॉडल है इसको हम कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। क्या कहते हैं? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। इसकी 2 मेजर खुसूसियात हैं। पहली खुसूसियत ये है कि ये GUI बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बनाया जाता है। किस पे बनाया जाता है? GUI बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या होता है GUI बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट? कोई एग्जांपल इसकी? ये मौकब उस्मान साहब ने लिखा है। मौकब किसे कहते हैं बेटा? एनी आइडिया? चलो मैं बाद में क्लियर करता हूँ, पहले मौकब का जो इन्होंने उस्मान साहब ने कि कौन वॉशरूम में बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है फ्लैश चल रहा है। बाकी फ्लैश चला रहे हो?
अनस भाई वॉशरूम में बैठ के क्लास ले रहे हो क्या? कितनी बार भाई टच करेगा? ऐसे पता चलता है सर मसरूफ हाल कर लो भाई, खवातीन नहीं है क्लास में। बाहर आ जाओ वॉशरूम से यार, या बंद कर दो, माइक म्यूट कर दो। चलो म्यूट कर दिया हमने, पता नहीं अनस भाई मसरूफ लग रहे थे। चलो भाई, कैसे कैसे ड्रामे हैं तुम्हारी क्लास में, अल्लाह माफ करे, तुम लोग सामने होते तबीयत साफ कर देता सबकी। भाई मॉकअप प्रोटोटाइप को कहते हैं, किसको कहते हैं? मॉकअप प्रोटोटाइप को। तो मॉकअप का जीयूआई बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया है राफी साहब ने, सही है ना। विजुअल स्टूडियो एक जीयूआई बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसके अलावा और क्या क्या है? एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम किया है आप लोगों ने? नहीं किया, चलो एंड्रॉइड स्टूडियो एक जीयूआई बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। जे बिल्डर का नाम सुना है? यूबंटू यूनिटी बिल्कुल सही है, वो भी एक डेवलपमेंट है। नेटबीन्स बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन विजुअल स्टूडियो तो सबने देखा हुआ है ना। तो विजुअल स्टूडियो में जो हम फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं वो एक जीयूआई बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो दो जो खुसूसियात हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी जीयूआई बेस्ड है बेटा ज़ैनब, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो इन दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है। इसी तरह से यूबंटू एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नहीं है, यूबंटू भी एक यूजेज एनवायरनमेंट है। लेकिन यूबंटू के ऊपर जब हम नेटबीन्स चलाते हैं या कोई एंड्रॉइड बिल्डर की एप्लीकेशन चलाते हैं तो वो जीयूआई बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की पहली खुसूसियत जीयूआई बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा, खुसूसियत नंबर 1। खुसूसियत नंबर 2 कौन सी होगी? प्रोजेक्ट का पूरा ड्यूरेशन 60 to 90 डेज होगा, यानी प्रोजेक्ट हमेशा 60 से 90 दिन के दरमियान खत्म होगा, इससे ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। मिनिमम टाइम जो है वो 60 डेज होगा और मैक्सिमम टाइम जो है वो 90 डेज होगा। ये बात सबको समझ में आती है? ये दो खुसूसियात हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, ठीक है भाई। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? जी कोई सवाल यहां तक? पहली खुसूसियत ज़ैनब कौन सी? जीयूआई बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी .NET की तरह एनवायरनमेंट होंगे। दूसरी खुसूसियत 90 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट होगा। यस, बड़े प्रोजेक्ट में रैड यूज नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में भी हम जीयूआई बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि रैड भी एक अप्रोच बन गई है। क्या बन गई है? एक अप्रोच बन गई है। किसकी तरह अप्रोच बन गई है? प्रोटोटाइपिंग मॉडल की तरह ये भी एक अप्रोच है। क्लियर है भाई? लेस देन अ मिनट रह गया है, डिस्कनेक्ट होगा तो मैं वैसे ही फौरन रिकनेक्ट करूंगा, सही है जी भाई। कोई और सवाल यहाँ तक?